और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा जगदीप धनखड़ जी जुड़ रहे हैं, राज्यपाल पश्चिम बंगाल। राज्यपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार नेताओं की फहरिस्त एक पहुंच रही है, दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के कई नेता ये शिकायत करते हुए कि हिंसा की परिस्थितियां हैं, राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति बन गई है। क्या है बंगाल की स्थिति, क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? 10 मई को, 17 मई को, 24 मई को 3 कैबिनेट मीटिंग हुई। आप अंदाजा नहीं लगा सकती, एक भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस मामले का विस्फोट नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, अधिकारियों को चेतावनी नहीं दी जैसा मैंने अनुरोध किया था। मैंने कहा था पुलिस प्रशासन को चेतावनी दीजिए, उनके इलाके में वायलेंस होगा, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। कुछ नहीं किया, कोई अधिकारी नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया और कोई राहत नहीं दी गई। 2 दिन पहले जब मैंने मुख्य सचिव को बुलाया, इश्यूज मैंने फ्लैग की, वो मेरे से मिले, 1.5 घंटा करीब रहे, कोई तथ्य उन्होंने नहीं दिए। अब आप मुझे बताइए, लाखों लोगों का एक्सोडस होना, करोड़ों की संपत्ति नष्ट होना, एक ही बात पर लोगों को प्रताड़ित करना, प्रजातंत्र में वोट देने की कीमत अपने जीवन से देते हैं और कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसी परिस्थिति में जब मैंने जाने का फैसला किया तो सरकार ने बहुत रोकने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर नहीं दिया, एक प्रशासनिक आदेश को बताया कि गवर्नर राजभवन से हमसे पूछकर ही निकलेगा। मेरा इरादा था 10 दिन तक प्रांत में जाने का। 3 दिन के बाद चूंकि 16 मई को कंप्लीट लॉकडाउन हो गया तो बचा हुआ काम मैं लॉकडाउन उठने के बाद करूंगा। आपने पूरी परिस्थिति को समझा है और आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब मेरा सवाल जो है राज्यपाल जी वो बहुत बड़ा है और वो ये है कि आपकी भूमिका क्या है फिर? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी हिंसा है, अब अफसरों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या है? क्या आप राष्ट्रपति शासन की सोच रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए अंजना जी, मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार सही रास्ते पर आए। मेरा प्रयास रहेगा सरकार कानून के रास्ते से चले। 17 मई का दिन बहुत भयानक था। 17 मई का दिन दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए काला दिवस था। राज्य की मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने संविधान के तहत और कानून के तहत काम करने की शपथ ले रखी है, वो सीबीआई दफ्तर में स्टॉर्म करती हैं, 6 घंटे वहाँ कैंप करती हैं, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट कमेटी मीटिंग अटेंड करती हैं और वहाँ जाकर क्या कहती हैं, इन 4 लोगों को जिन पर मेगा करप्शन केस का आरोप है, इनको छोड़ो और नहीं छोड़ो तो मुझे अरेस्ट करो। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसा सीन हो सकता है? और बाहर का नज़ारा क्या था? कलकत्ता पुलिस आराम से देख रही है, लोग दफ्तर को सीज में डाल देते हैं, सब आपने देखा होगा तांडव नृत्य, सीएपीएफ के ऊपर अटैक हो रहे हैं। उस परिस्थिति में मैंने कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा 144 इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेबल। यही काम लोग मुझे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे कहते हैं गवर्नर ये तो पश्चिम बंगाल है, और किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि ऐसा करता तो देश का मीडिया पता नहीं क्या उजागर करता। आप 4th पिलर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। लेट 4th पिलर नॉट फेल डेमोक्रेसी इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। राजभवन के गेट के बाहर 17 और 18 मई को जहाँ प्रोहिबिटरी ऑर्डर हैं, राजभवन का मेन एक्सेस है, वहाँ क्या तांडव नृत्य हुआ। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से लगातार गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कानून के रास्ते से चलें, पार्टीजन अप्रोच को छोड़ें, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक शिकंजा हटा दें, उनको नियमानुसार काम करने दूं। देखिए राज्यपाल जी, आपने बीच में कहा कि पार्टीजन तरीका छोड़ दे सरकार, लेकिन जो भी शासन में आता है वो अपनी पार्टी और उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाता ही है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है, हट केस से, और वो ये है कि क्या आपने कहा मीडिया को दिखाना चाहिए, मीडिया दिखा रहा है सर, इसीलिए हमने आपका ये इंटरव्यू लाइन अप किया था कि आप लोगों को बताएं परिस्थिति, लेकिन अल्टीमेटली
अगर परिस्थितियां आपको लग रहा है सरकार नहीं संभाल पा रही है, हिंसा बेकाबू है, तो राष्ट्रपति शासन का फैसला तो आपको लेना होगा। देखिए अंजना जी, राज्यपाल का कोई भी एजेंडा राजनीतिक नहीं हो सकता। राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि वो सरकार के साथ मिलकर संविधान के अनुरूप प्रशासन को चलने में सहायक दे, और मेरा प्रयास लगातार यही रहता है। मैं किसी भी तरीके से अन्य मामले में स्टेक होल्डर नहीं हूँ। मेरे विवेकपूर्ण दृष्टि से जो कदम मुझे उठाना है उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती, पर मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूँ, मैं न टक्कर में विश्वास करता न टकराव में विश्वास करता। आई डोंट बिलीव इन कन्फ्रंटेशन। मेरा साफ मानस है, लोगों के जख्म पर मलहम लगनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीप धनखड़ जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि